वी फैमिली, पूरी दुनिया से मैं आपका चीफ अपनी शार्क टी शर्ट को पहने हुए जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो मेरी टी शर्ट पर बहुत सारे शार्क्स बने हुए हैं जिसे मैंने हवाई से ख़रीदा था जब मैं दातुश्री विजय के साथ था वहाँ पर। ऑलराइट, और सब कुछ बहुत क्रेजी रहा और मैं आज ऑफिस आया, नॉन स्टॉप मीटिंग्स चली सभी क्यूनेट के चीफ्स के साथ, द वी, और प्लानिंग हुई और कुछ घंटे विजयार के साथ बैठे और प्लानिंग हुई वीकॉन के लिए। तो गाइज, ये वीकॉन बिल्कुल अनबिलीवेबल होने वाला है। तो वीकॉन में कैसे आना है, अगर आपने अभी तक इसे प्लान नहीं किया है तो अगर आपको क्या हो गया है, ये एक लाइफ चेंजिंग और आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी इवेंट है। तो अपनी टिकट्स ले लीजिए और वीकॉन में आइए जून 21 से जून 25 तक। और ये साल का सबसे बढ़िया महीना होता है क्योंकि मेरा बर्थडे होता है और वीकॉन का आखिरी दिन एक्चुअली मेरा बर्थडे वाला दिन ही होगा 24, और हम 25 को आप लोगों को भेजेंगे। तो आप सब लोगों के साथ एक वाइल्ड बर्थडे पार्टी होगी चीफ की। ऑलराइट, और मैंने दातुश्री विजय से बात की, वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि वीकॉन उनके लिए एक चांस होता है स्टेज पर जाकर और शेयर करना अपने उस विजन को, उस डीएनए को, और शेयर करना अपने दिल की सारी बात हज़ारों लोगों के साथ जो वीकॉन में होते हैं और पूरी दुनिया के लिए भी जहां हम प्रोजेक्ट करते हैं वीकॉन V2U। ऑलराइट, अरबिक में, रशियन में, फ्रेंच में और इंग्लिश में भी। तो हमारे सोशल मीडिया पर चिपके रहें, V2U आपके पास आ रहा है। ऑलराइट, अब ये वेडनेसडे मैसेज, मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था और मैं बात करना चाहता हूँ उस चीज़ के बारे में जो मैंने सीखी और जो मैंने रियलाइज़ किया पिछले 25 सालों अपने नेटवर्क को बिल्ड करते हुए जापा दातुश्री के लिए। तो अगर आप मेरी 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देखते हैं तो प्रॉस्पेक्टिंग की कैटेगरी में, अब ये प्रॉस्पेक्टिंग क्या है? प्रॉस्पेक्ट्स को ढूंढना। कैसे आप प्रॉस्पेक्ट करेंगे? आज आप प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, हॉट जोन, वार्म जोन, कोल्ड जोन, नए लोगों के साथ जिनसे आप मिलते हैं एयरपोर्ट में, फ्लाइट में, या अलग अलग शॉप्स पे, डिफरेंट सैलून्स में जाते हैं अपने बालों के लिए, और अपने पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स को बढ़ाते जाएं। ऑलराइट, और अपने इस प्रॉस्पेक्टिंग ब्लॉक में मैंने बात की इस टॉपिक के बारे में जिसे कहते हैं कभी भी प्री जज ना करें। तो अपने प्रॉस्पेक्ट को कभी भी पहले से ही जज ना करें। बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला बंदा आपके सामने अगर बैठा हो जिसके पास 3 PhD हैं और मार्केटिंग में 10 साल का एक्सपीरियंस भी है, वह आपका यूजलेस डाउनलाइन हो सकता है। और दूसरी तरफ एक अमेजिंग लेडी जिसने कभी भी और कुछ नहीं किया सिवाय अपनी फैमिली की देखभाल के, घर पे रहने के, तो वह आपकी मैक्स आउट क्वीन बन सकती है। मैंने इसे पिछले 25 सालों में देखा है। तो अपने प्रॉस्पेक्ट को कभी भी पहले से जज ना करें, अपनी प्रेजेंटेशन बेस्ट तरीके से करें और किसी से भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि हाँ ये बंदे के पास तो पहले से ही डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है या कुछ भी। हर किसी को एक पोटेंशियल मैक्स आउट किंग और क्वीन की तरह ही ट्रीट करें और अपनी प्रेजेंटेशन में अपना 100% दें। अपने दिल से, पूरे प्यार से, पूरी केयर के साथ प्रेजेंटेशन करें और कभी भी किसी प्रॉस्पेक्ट को पहले से जज ना करें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब आप अपनी नेम लिस्ट को देखते हैं, ऑलराइट, तो हर एक नाम को देखें उसी सेम कॉन्फिडेंस के साथ, उसी विश्वास के साथ और उसी फेथ के साथ। तो कभी भी पहले से ही किसी प्रॉस्पेक्ट को जज ना करें। हो सकता है वह बंदा आपके पास शॉर्ट्स और स्लीपर्स पहन के आए, पर वह आपका अगला मैक्स आउट किंग हो सकता है। ऑलराइट, दूसरी तरफ एक बंदा जो पूरा सूट पहनकर प्रोफेशनली ड्रेस होकर आए, वह हो सकता है कुछ भी ना कर पाए। क्या आप समझ रहे हैं? तो बॉटम लाइन यही है कि कभी भी किसी प्रॉस्पेक्ट को पहले से जज ना करें। सभी प्रॉस्पेक्ट्स को बराबर ट्रीट करें। अपने सभी प्रॉस्पेक्ट को एक ही तरह से ट्रीट करें कि हाँ, वह मैक्सिमम लिमिटलेस पोटेंशियल वाला डाउनलाइन है। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो जब आप नेम लिस्ट में नाम लिखते हैं तो हर किसी का नाम लिखें, जिसको भी आप जानते हैं उसका नाम लिखें, जिससे भी आप मिलते हैं उसका नाम लिखें। जब तक आपके पास कोई नाम है, कोई इंस्टा जहां आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर कोई ईमेल या कोई मोबाइल नंबर, या फिर आपको पता है कि कौन सा बंदा किस बस स्टॉप पर वेट करता है, वह सब क्वालिफाई होते हैं एक प्रॉस्पेक्ट के लिए, जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन कर सकते हैं फेस टू फेस या फिर ऑनलाइन, या फिर किसी होटल में प्रेजेंटेशन करते हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और VBP जो कि 14 जून को होने वाला है और इसे मैं करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो तैयार रखिए अपने आप को और याद रखिए कि मैं यहाँ पर किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं हूँ। मेरा कहना यह है कि अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो उसे कंफ्यूज कर दें। तो कभी भी किसी को प्रीजज ना करें। तो ये वैल्यूएबल लेसन मैंने आज सीखा, क्योंकि आज हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़े लीडर्स जो आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बने हैं, उन्हें कभी किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। ऑलराइट, तो कभी भी किसी को पहले से जज करना ये प्रॉस्पेक्ट के लेवल तक नहीं होना चाहिए।
और ये चीज़ तब भी नहीं होनी चाहिए जब आपका एक नेटवर्क होता है, क्योंकि हो सकता है आपके 20 डाउनलाइंस हो या फिर 20,000 डाउनलाइंस हों, पर हर कोई अलग होता है। हर किसी का वह टाइम अलग होता है, हर किसी का क्लिक भी अलग होता है। और मैंने ये महसूस किया कि एक गलती जो बहुत सारे अपलाइंस करते हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारे नए अपलाइंस भी करते हैं, वह यही होती है कि वो पहले से ही जज करने लग जाते हैं बहुत ही जल्दी। वह बहुत ही जल्दी अपने डाउनलाइंस में भेदभाव करने लग जाते हैं। ऑलराइट। और कभी कभी आप कोई ट्रेनिंग करते हैं और एक बंदा है जो पूरी तरह से फुल कप है, ऑलराइट, और आप कहते हैं नहीं नहीं, इसमें तो कोई उम्मीद नहीं है, ये तो लीडर नहीं बन सकता, तो इस तरह की गलती ना करें। देखिए, मेरा कप भी पूरी तरह से फुल था जब मैं पहली बार जापा के पास बैठा, दातुश्री विजय के पास बैठा 26 साल पहले। मैं एक यंग, बहुत ही घमंडी लड़का था जो सोचता था कि मुझे सब कुछ पता है। तो हर किसी का कप फुल होता है, ऑलराइट। आपके लीडर्स, आपके डाउनलाइंस जब वो पहली बार सिस्टम में आते हैं तो सबका कप पहले से फुल होता है। तो इस चीज़ को याद रखें, ये होता ही है। पर आपकी ड्यूटी एक अपलाइन होने के नाते, एक ड्यूटी एक नेटवर्कर होने के नाते, कि आप धीरे धीरे उनके उस कप को खाली करें, धीरे धीरे उनके अंदर बिजनेस के प्रति उस विश्वास को, इस बिलीफ को बढ़ाएं, और आपके अंदर, उस कंपनी के अंदर, लीडरशिप के अंदर, जापा दातुश्री विजय के अंदर, क्या आप समझ रहे हैं? तो कभी भी कोई भेदभाव ना करें। और ये मत सोचे कि एक डाउनलाइन बहुत घमंडी है और आपकी हर बात में यस सर कह के आपको वर्शिप नहीं करता है कि हाँ आप मेरे मेंटर हैं, आप मुझे सिखाइए, तो आप उस बंदे के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हर एक मैक्स आउट किंग और क्वीन जो आज हैं, वह किसी न किसी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा मॉरॉन्स थे, एरोगेंट थे, और उनका कप पूरी तरह से फुल था। मैं उन सबको जानता हूँ, ऑलराइट। और फिर वह सब लोग ISB में आए और उनको अपना वह पहला क्लिक मिला, उन्होंने अपने कप को खाली किया। वह वीकॉन में आए, उन्हें अपना पहला क्लिक मिला, उन्होंने अपने कप को खाली किया, और इस तरह धीरे धीरे वो तैयार हो गए इस नॉलेज को रिसीव करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए। क्या आप समझ रहे हैं? तो कभी भी लोगों पर गिव अप ना करें, कभी भी अपने डाउनलाइंस पर गिव अप ना करें, भले वह कितने ही फुल कप क्यों ना हो, कितने ही एरोगेंट, कितने ही स्टूपिड, कितने ही इरिटेटिंग या आपको रिस्पेक्ट ना करने वाले क्यों ना हो, ऑलराइट। तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढें, उन तक पहुँचें और उनको दूसरे अपलाइन की तरफ एक्सपोज करें। एक थर्ड पार्टी को यूज़ कर सकते हैं आप, मेरी वीडियोस को, मुझे यूज़ कर सकते हैं, मेरे वेडनेसडे मैसेज को, मेरे इंस्टाग्राम को यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है मैं उन्हें कन्विंस कर पाऊँ, ऑलराइट, या उन्हें वीकॉन में आने के लिए कन्विंस कर पाऊँ, ताकि उनका कंपनी में वह विश्वास जगे और उनको वह पहला क्लिक मिले। तो कभी भी किसी को पहले से ही जज ना करें, अपने सभी डाउनलाइंस को एक जैसा ही ट्रीट करें, उन सभी को सेम अटेंशन दें, उन सब के पास वही सेम जानकारी भी होनी चाहिए, और उनको सेम सपोर्ट दें, जब तक कि वह लोग आपके सामने बैठे हैं और वो तैयार हैं आपके साथ में बैठने के लिए। तो आपको अपना 100% देना ही चाहिए। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? देखिए, यहाँ पर आप एक अपलाइन हैं और आपके बहुत सारे डाउनलाइंस होते हैं, तो आपको जो ज़्यादा कमिटेड लीडर्स हैं उनके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए, जो ज़्यादा लॉयल हैं, जिनका कप पूरी तरह से खाली है, जो ज़्यादा सुनते हैं। तो ये ओके है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ये नेचुरल है। पर बाकी सबको भी इग्नोर ना करें, क्योंकि हर एक कमिटेड लीडर जो आपका आज है, हर एक डेडिकेटेड वॉरियर, हर प्रेजेंटेशन मैक्स आउट किंग और क्वीन जो आज आपके हैं, तो एक समय पर वह भी इस कंपनी पर पहले बिलीव नहीं करते थे। एक समय था जब वह आप पर विश्वास नहीं करते थे, वह अपने आप पर भी विश्वास नहीं करते थे, पर किसी ने उन पर हार नहीं मानी, किसी ने उन पर गिव अप नहीं किया, उन्हें इग्नोर नहीं किया, उन्हें छोड़ा नहीं, और किसी ने उनके साथ भेदभाव नहीं किया, और इसी वजह से वे आज ऐसा बन पाए। मैं बात कर रहा हूँ सभी वी पार्टनर्स की। मैंने देखा है ऐसे नोबडी को समबडी बनते हुए, पर वो कोई ऐसे ही नोबडी नहीं थे, वो पूरी तरह से फुल कप थे। कुछ ऐसे बहुत ही एरोगेंट लोग जो मुझे भी परेशान करते थे, आज लॉयल वॉरियर्स हैं जापा दातुश्री विजय के, जो रिदम के उस कॉन्सेप्ट की उस लाइफ को जी रहे हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो इस बात को हमेशा याद रखें, ऑलराइट। और मैं थोड़ा और गहराई से बात करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइए। देखिए, कोई भी आपके उस जोन में आ नहीं सकता, कोई भी आपके सामने आकर बैठ नहीं सकता, कोई भी आपकी लाइफ के उस रास्ते पर आ नहीं सकता, जब तक कि ये डिसाइड ना किया गया हो भगवान के द्वारा। तो जो भी, जिसका भी नाम आपकी नेम लिस्ट में होता है, जो भी आपका डाउनलाइन बनता है, जो भी कोई आपके साथ उस कॉफ़ी शॉप में बैठता है और आपकी प्रेजेंटेशन को सुनता है, तो वह सब वहाँ पर हैं उस मास्टर प्लान के हिसाब से, ईश्वर का मास्टर प्लान आपके लिए। तो इसे इग्नोर ना करें और किसी पर बहुत ही जल्दी हार ना माने, ऑलराइट। मैं भी पहले एक फुल कप एरोगेंट बुद्धू था जब मैंने शुरू में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की, पर दातुश्री विजय ने मुझ पर कभी भी हार नहीं मानी।
वह मेरे साथ बैठते थे जबकि मैं सुनना ही नहीं चाहता था, वह मेरे से बात करते थे। उन्होंने धैर्यता से काम लिया और कभी भी मुझ पर हार नहीं मानी। जब मेरा कमीशन कम था उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, बहुत सारा सपोर्ट दिया। जब मैं मैक्स आउट हुआ तब भी। तो क्या आप समझ रहे हैं? तो कभी कभी हम यही गलती करते हैं कि हम उन लोगों की तरफ जाते हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो बड़े चेक ला रहे होते हैं, जिनका प्रभाव ज़्यादा होता है, बड़ा नेटवर्क होता है, और हम बस उन्हीं की तरफ भागते रहते हैं ताकि उन्हें सपोर्ट करें, उनकी ज़रूरत का ध्यान रखें, उन्हें पैम्पर करें। और जो परफॉर्म नहीं करते हम उन्हें इग्नोर करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जो लोग नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप उन्हें समय देंगे, अगर आप अपना पूरा अटेंशन उन्हें देंगे, अगर आप उन्हें सपोर्ट करेंगे, ऑलराइट, तो वह भी आपके मैक्स आउट किंग और क्वीन बन जाएंगे और वे आपके सबसे बड़े परफॉर्मर्स बन जाएंगे। तो एक अपलाइन होने के नाते आपको किसी को भी बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करना है और किसी को भी बहुत ज़्यादा डिसलाइक नहीं करना। तो आपको हमेशा न्यूट्रल रहना है और आपकी ड्यूटी है कि आपको देना है, लोगों को सपोर्ट देना है, केयर देना है। और कैडी, जैसे कि दातुश्री विजय कहते हैं, ऑलराइट, जैसे कि गोल्फ प्लेयर को एक कैडी की ज़रूरत होती है कि वह उसको फॉलो करे ताकि वह गोल्फ अच्छे से खेल पाए। तो अपने डाउनलाइंस के लिए अपना एक बेस्ट कैडी बने, ऑलराइट। आप उन्हें पसंद करते हैं नहीं करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक दिन जब वह 100 यूवी एक हफ्ते के लेकर आ रहे होंगे तब आपके पास उन्हें लाइक करने के अलावा दूसरी चॉइस नहीं होगी। तो अपनी ईगो को, अपनी उन इनसिक्योरिटी को, अपने इमोशंस को ये डिसाइड ना करने दें कि डाउनलाइंस के साथ कैसे ट्रीट करना है। अपनी तरफ से हर किसी को पूरी तरह से सपोर्ट दें। एक अपलाइन होने के नाते आपको सबको सपोर्ट देना है और किसी को भी प्रीजज नहीं करना है, किसी भी प्रॉस्पेक्ट को, किसी भी डाउनलाइन को, और कोई भी भेदभाव भी नहीं करना है। किसी को भी इग्नोर ना करें, किसी को भी छोड़े नहीं, ऑलराइट। और अगर कोई बंदा बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो ठीक है, उनका हाथ पकड़कर कुंभया गाइए, पर चलिए मान लीजिए कोई क्राइसिस होती है और कोई चैलेंज आए और वो गिर जाते हैं तो उन्हें छोड़िए नहीं, उन्हें बिल्कुल भी ना छोड़ें। और ऐसा नहीं कि दूसरी तरफ भागने लग जाए कि वह बंदा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वह बंदा जो परफॉर्म कर रहा था और किसी कारण की वजह से वह ड्रॉप हुआ, पर जब वह दोबारा उठेगा तो वो पहले से भी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, मेरा विश्वास कीजिए। तो इसी तरीके से जापा दातुश्री विजय ने दुनिया में किसी भी मार्केट को कभी भी अबेंडन नहीं किया। हाँ, चैलेंजेस आते हैं फिर भी हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। कोई मार्केट नंबर 1 से नंबर 50 पर आके गिर जाती है तो मैंने देखा है कि वही मार्केट्स दोबारा नंबर 1 बन जाती हैं, ऑलराइट। क्योंकि जापा दातुश्री विजय ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई कि पद्मन, आप अपलाइन है पूरी दुनिया में, ऑलराइट। तो हर मार्केट के अंदर वो पोटेंशियल है कि वह अगली नंबर 1 बन जाए। हर मार्केट में वो पोटेंशियल होता है कि वह अगली नंबर 1 बन सके। हर आईआर में वो पोटेंशियल होता है कि वह अगला मैक्स आउट किंग और क्वीन बन जाए। तो उन्हें सपोर्ट करें और कभी भी पहले से जज ना करें, कभी भी कोई भेदभाव ना करें, कभी भी उन्हें छोड़े नहीं, कभी भी लोगों पर हार ना माने। क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मेरे फाउंडर्स ने कभी भी मुझ पर गिव अप नहीं किया। आप यहाँ पर हैं क्योंकि हो सकता है किसी ने आप पर गिव अप नहीं किया, और मैं कभी भी आप पर गिव अप नहीं करूँगा। आपने इस हफ्ते परफॉर्म किया, अच्छा, अगले हफ्ते परफॉर्म नहीं किया तो भी मैं आपके साथ रहूँगा। आप मुझे हर वेडनेसडे, हर इंस्टा लाइव में, हर वीक ऑन में देख सकते हैं, ऑलराइट गाइस। क्योंकि ह्यूमन पोटेंशियल हर किसी में होता ही है, बस लोगों को वह सही क्लिक चाहिए होता है, सही समय पर, सही एनवायरनमेंट में, सही सपोर्ट के साथ, और बस वह मैजिक हो जाता है। भले वह कोई हाउसवाइफ हो या फिर कोई प्रोफेशनल हो, या भले ही कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉबलेस बंदा हो या फिर कोई पीएचडी होल्डर हो या फिर अनपढ़ व्यक्ति हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यूनेट हर किसी को अपनाता है और हर किसी का पोटेंशियल लिमिटलेस है, ऑलराइट। तो कभी भी पहले से जज ना करें, कभी भी कोई भेदभाव ना करें, बहुत ज़्यादा लाइक या बहुत ज़्यादा डिसलाइक किसी को ना करें। इक्वल तरीके से हर किसी को सपोर्ट करें, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और इसी वजह से हम पिछले 26 सालों से यहाँ पर हैं। लव यू गाइज, और मिलता हूँ आपसे वीक ऑन में।